तो गुड इवनिंग बच्चों। आज जो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका एक्सक्रीशन। चैप्टर का नाम जो है आप बोलोगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स हैं और उनका जो एलिमिनेशन है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो जनरल इंट्रोडक्शन। क्या डिस्कस करना है? जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, बाकी आगे आप पढ़ोगे। इसमें मोस्टली जो मेन है वो क्या है? ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन का जो आपका जो है आपका एक्सक्रीशन है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे। ह्यूमन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग देखेंगे यहाँ पर। आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने लोग आ गए हैं। अभी तो 7 लोग, बहुत कम लोग आए हैं भाई, बाकी सब कहाँ रह गए। चलिए, बाकी लोग आते रहेंगे, देखते हैं, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद में आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट आप बात करोगे इसके बाद में कि यहाँ पर जो है आपका स्टार्टिंग में आप बोलोगे जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन की बेसिस पे कितने तरीके के एनिमल्स हैं। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो आप बोलोगे एक्वाटिक हैं और अमोनिया रिलीज करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं अमाइनोटेलिक। क्या बोलते हैं? अमोनियोटेलिक। क्या बोलते हैं? अमोनियोटेलिक। अमोनियोटेलिक। अमोनियोटेलिक के केस में आप बात करोगे एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं? दे रिलीजेस क्या रिलीज करते हैं? दे रिलीजेस, आप बोलोगे अमोनिया एज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट। अमोनिया एज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, तो अमोनिया को नाइट्रोजनस वेस्ट की तरीके से वो रिलीज करते हैं और उनको हम बोलेंगे अमोनोटेलिक इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो दे रिलीजेस अमोनिया एज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट, ऐसे इंडिविजुअल को हम क्या बोलेंगे? अमोनियोटेलिक। हालांकि ये हाईली टॉक्सिक होते हैं। अमोनिया क्या होती है? हाईली टॉक्सिक होती है, हाईली टॉक्सिक। ठीक है, कैसी होती है? हाईली टॉक्सिक होती है। तो जब हाईली टॉक्सिक है तो आप बोलोगे इसके लिए, आप बोलोगे जो एनिमल्स हैं वो कौन से होंगे? तो आप बोलोगे एग्जाम्पल है मोस्टली जो होंगे वो एक्वाटिक एनिमल्स होंगे। कैसे एनिमल्स होंगे बेटा? एक्वाटिक एनिमल्स होंगे। एक्वाटिक एनिमल्स में आप जैसे बोलोगे एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उनमें ये देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में। इसके अलावा आप बोलोगे जो भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, जो भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, तो उनके केस में भी ये कहानी होगी, इनवर्टिब्रेट्स के केस में भी। ठीक है,
ठीक है, तो ये कहानी हो जाएगी। इन्वर्टिब्रेट्स होंगे, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, इन्वर्टिब्रेट्स, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसमें क्वेश्चन पूछता है आपको टैडपोल लार्वा का। तो जो टैडपोल लार्वा होता है वो बेटा होता है किसके केस में, फ्रॉग के केस में। तो फ्रॉग का जो टैडपोल लार्वा है वो भी आप बोलोगे यहाँ पर अमोनियोटेलिक है, क्योंकि वहां पर वो अमोनिया एज दियर नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे अमोनियोटेलिक। अब इसके बाद में देखिए क्या होगा, कुछ और एनिमल्स आप लिख सकते हो, जैसे अर्थवर्म जो होता है डेवल नेचर शो करता है ना, ये सब होते हैं आपके अमोनियोटेलिक। तो ज्यादातर जो इंडिविजुअल एक्वाटिक बिहेवियर में रहेंगे, एक्वाटिक नेचर में रहेंगे, उनको हम अमोनियोटेलिक बोलेंगे, जो अमोनिया को एज दियर नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करते हैं, अमोनिया को एज दियर नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं इसके बाद में। अमोनियोटेलिक के बाद में आप दूसरा बोलोगे तो आपको देखने को मिलेगा यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक की बात करोगे आप तो यूरियोटेलिक में आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, यूरिया एज दियर नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे जो यूरिया होगी वो एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट जो है रिलीज किया जाएगा बॉडी से। ठीक है, तो यूरिया बेटा कहां पर रिलीज की जाती है, दूसरी बात, वो मोर टॉक्सिक था, ये लेस टॉक्सिक, तो कैसा है, लेस टॉक्सिक। ठीक है, तो यूरियोटेलिक जो है वो लेस टॉक्सिक एनिमल्स जो है देखने को मिलेगा आपको, यानी कि अमोनिया से कम जहरीली है। ठीक है, यूरिया तो लेस टॉक्सिक है। अब इसके बाद में यूरिया जो रिलीज करने वाले एनिमल्स हैं वो कौन से होंगे, तो यूरिया स्पेशली रिलीज करने में देखिए आप, ह्यूमन जो है उसी में यूरिया रिलीज होती है, ह्यूमन का आपका नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया है। ऐसे ही अर्थवर्म में भी, अर्थवर्म में भी यूरिया रिलीज होती है। और आप बोलोगे एस्कैरिस, उसमें भी देखने को मिलेगा। बाकी कुछ रेप्टाइल्स वगैरह भी होते हैं जो यूरिया को एज दियर नाइट्रोजनस वेस्ट यूज करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बेटा यूरिया के बाद में हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा है वो कौन है, तो आप बोलोगे यहाँ पर आपको तीसरा जो एनिमल दिखेगा जो कि रिलीज करते हैं यूरिक एसिड, तो इनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक की बात करते हैं तो यूरिकोटेलिक का मतलब क्या होता है, ये क्या रिलीज करते हैं, यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, यूरिक एसिड। एक्चुअली में यूरिक एसिड जो होता है वो बेटा लीस्ट टॉक्सिक होता है। कैसा होता है, लीस्ट टॉक्सिक होता है। ऐसा होता है, लीस्ट टॉक्सिक होता है। अब देखिए यूरिकोटेलिक जो है, इसमें आप बोलोगे कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, तो आप बोलोगे इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के अलावा बेटा और कौन होगा, तो आप बोलोगे रेप्टाइल्स, स्नेक्स वगैरह, है ना। और इसके अलावा आप बोलोगे रेप्टाइल्स के अलावा बर्ड्स। ये कुछ एनिमल्स हैं जो आपको यूरिकोटेलिक नेचर दिखाएंगे, है ना। यूरिक एसिड रिलीज करेंगे जो कि सेमी सॉलिड वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, ये चलिए आगे देखते हैं। चौथे नंबर पे आप बेटा आओगे तो आपको मिलेंगे जो एनिमल्स हैं वो कैसे मिलेंगे, तो यूरिकोटेलिक के बाद में आपको मिलेंगे एमाइनोटेलिक। एमाइनोटेलिक, एमाइनोटेलिक का मतलब क्या है, ऐसे एनिमल्स जो एमाइनो एसिड्स को रिलीज करेंगे एज दियर नाइट्रोजनस वेस्ट, एज दियर नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है अगर उनका अमाइनो एसिड होगा, ए मतलब अमाइनो एसिड, तो आप बोलोगे वो इंडिविजुअल कैसे होंगे, एमाइनोटेलिक होंगे। ठीक है, अब इनमें एग्जांपल देखिए आपके क्या हो जाएंगे, तो आप बोलोगे यूनियो,
स्टारफिश, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अमाइनोटिलिक होते हैं। 5वें नंबर पे देखते हैं। ठीक, 5वें नंबर पे आप देखोगे यहाँ पर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो ग्वानिन रिलीज करते हैं, तो उनको बोलते हैं ग्वाइनोटिलिक। क्या बोलते हैं? ग्वाइनोटिलिक। ग्वाइनोटिलिक का मतलब क्या होता है? क्या रिलीज करते हैं? ग्वानिन। ग्वानिन एज देयर नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो रिलीज करते हैं। ठीक है, क्या रिलीज करते हैं? ग्वानिन रिलीज करते हैं एज देयर नाइट्रोजनस बेस। अब यहां पर देखिए आप, ग्वानिन जो होगा वो कहाँ रिलीज किया जाएगा? अब बोलोगे जो सी बर्ड्स होती हैं वो रिलीज करेंगे। सी बर्ड्स के अलावा और कौन होगा? तो सी बर्ड्स के अलावा आपको देखने को मिलेगा कौन कौन कौन? सी बर्ड्स के अलावा आपको देखने को मिलेगा जो अरेक्निड्स हैं, स्पाइडर वगैरह। स्पाइडर वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, वो ग्वाइनोटिलिक। ठीक है, चलो, तो ये आपका ग्वाइनोटिलिक। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो है आपको एक्सक्रीशन दिखाते रहेंगे। ठीक है, अब बेटा इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक हमारा, कि जो जनरल इंट्रोडक्शन है एक्सक्रीशन के लिए, जनरल इंट्रोडक्शन फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या होगा। देखिए, सबसे पहले जो प्रिमिटिव इंडिविजुअल्स हैं, जैसे आपका प्रोटोजोआ वगैरह ले लो, तो जो प्राइमरी इंडिविजुअल हैं, जो प्रोटोजोअन्स हैं, उनमें आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अलावा वहां पर कुछ वैक्यूल्स होती हैं, वो भी काम करती हैं। ये सब क्या करती हैं? एक्सक्रीशन में रोल पार्टिसिपेट करती हैं। किसमें रोल पार्टिसिपेट करती हैं? एक्सक्रीशन में रोल पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दूसरा, प्रोटोजोन्स के बाद में बेटा आप आगे आओगे तो आपको मिलेंगे, जैसे थोड़ा हायर इंडिविजुअल में जाओगे आप, तो जैसे हायर क्या मतलब, अभी इन्वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे, तो इसमें जैसे एक होती है आपकी प्लेटीहेल्मिन्स। कौन सी होती है? प्लेटीहेल्मिन्स। तो प्लेटीहेल्मिन्स जो होती हैं, प्लेटीहेल्मिन्स ये बेटा क्या होती है? इनके पास फ्लेम सेल्स होते हैं। कौन सी सेल्स होती हैं? फ्लेम सेल्स। और ये फ्लेम सेल्स जो होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं? तो इनके ऑस्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के अलावा आप बोलोगे और किसमें? तो आप बोलोगे एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, चलो प्लैटिहेल्मिन्स के बाद में तीसरा देखते हैं। आप बोलोगे एसके हेल्मिन्स। एसके एलिमेंट्स में भी आप बोलोगे कुछ सेल्स होती हैं, उनको बोलते हैं रेनेट सेल्स। ये रेनेट सेल्स एच शेप का कैलान सिस्टम बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एच शेप का कैनाल सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, तो एच शेप का जो कैनाल सिस्टम बनेगा, ठीक है, वो आपका एसके एलिमेंट्स में देखने को मिलेगा, रेनेट सेल्स बनेगा। अब नेक्स्ट देखिए, एसके एलिमेंट्स के बाद में हटा आओगे आप तो आपका एनेलिडा। एनेलिडा में आपको पता है कौन सी सेल्स है? तो आप बोलते हो नेफ्रीडियल सेल्स। कौन सी सेल्स हैं? नेफ्रीडियल सेल्स। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे नेफ्रीडियल सेल्स। कौन सी सेल्स हैं? नेफ्रीडियल सेल्स। तो नेफ्रीडियल सेल्स यहाँ पर एनेलिडा के केस में अगर आप बोलोगे
तो ये नेफ्रिडियल सेल्स निकलेंगी और ये बेटा क्या करेंगी, ये नेफ्रिडियल सेल्स ये भी ऑस्मोरेगुलेशन और जो है आपका एक्सक्रीशन में रोल पार्टिसिपेट करेंगे। और भी यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे गिल्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो गिल्स भी हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं, क्लियर है। आगे हाँ, तो गिल्स वगैरह होते हैं यहाँ पर। एनेलिडा के बाद में नेक्स्ट बेटा हम लोग इसके बाद में डिस्कस करेंगे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कई तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं एक्सक्रीशन के लिए, जैसे आप बोलोगे गिल्स, गिल्स से अगर रेस्पिरेशन हो तो इसको बोलते हैं ब्रैकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? ब्रैकियल रेस्पिरेशन। इसके अलावा बेटा गिल्स के अलावा आप बोलोगे और क्या होता है? गिल्स के अलावा आपको देखने को मिलेगा क्या है, गिल्स के अलावा स्किन, और स्किन को हम क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। यहाँ पर भी क्यूटेनियस होता है, एनेलिडा में भी होता है आपका, ये आर्थ्रोपोडा में, एनेलिडा में, है ना। तो यहाँ पर आप बोलोगे क्यूटेनियस स्किन के थ्रू भी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्किन हो गया, गिल्स हो गए, दो गए ब्रैकियल रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब इसके बाद में आर्थ्रोपोड्स में आप और देखते हो बुक गिल्स, तो खैर रेस्पिरेशन के लिए होते हैं। चलो खैर, तो यहाँ पर ठीक है, गिल्स और स्किन ये दो चीजें हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट का मैलपिगियन ट्यूब्यूल, याद होगा आपको, मैलपिगियन ट्यूब्यूल। तो मैलपिगियन ट्यूब्यूल भी जो होता है वो भी आप बोलोगे क्या होता है, आर्थ्रोपोड्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आर्थ्रोपोडा के बाद में आप आओगे मोलस्का। मोलस्कन्स के पास में आप बोलोगे कि जो है किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स देखेंगे रेस्पिरेशन के लिए, जैसे इनमें बोलते हैं ऑर्गन ऑफ बुजेनस, वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ऑर्गन ऑफ बुजेनस हो गए। फिर देखिए मोलस्कन्स के बाद में आएंगे आर्थो सॉरी इकाइनोडर्मेटा, होनेगा इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा में भी यहाँ पर आप बोलोगे एक्सक्रीशन के लिए जो है कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो होते नहीं, एक्सक्रीटरी सिस्टम तो होता नहीं। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या रहता है बेटा? एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो वही आपका जो बॉडी है उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहीं से एक्सक्रीशन होता है। तो इकाइनोडर्मेटा हो गया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट आप बोलोगे हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा, है ना। और जो है आपके क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोकॉर्डेट्स में आपका सिफेलोकॉर्डेटा, और सिफेलोकॉर्डेटा के अलावा आप बोलोगे तो हेमिकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, और आप बोलोगे इसके अलावा और क्या है, तो आप बोलोगे यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। तो इन सब में अगर आप देखोगे तो आपका प्रिमिटिव टाइप की सेल्स होती हैं, जैसे इनको बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडियल सेल्स। क्या बोलते हैं? प्रोटोनेफ्रिडियल सेल्स। तो प्रोटोनेफ्रिडियल सेल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये एक्सक्रीशन में रोल पार्टिसिपेट करती हैं। या जैसे इसमें है आपका, तो इसमें क्या होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। क्या होता है? प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, ये दिखने को मिलेगा, ये हम जो है करवाते हैं। अब इसके अलावा देखिए
यहां पर आप बोलोगे, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो फिशेज आएंगी। फिशेज में एक्सक्रीशन के लिए बेटा आप बोलोगे किडनीज प्रेजेंट होती, किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स, वो एक्सक्रीशन करेंगे। तो उसके बाद देखिए फिशेज के अलावा आप बोलोगे रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में भी क्या होती हैं, किडनीज होती हैं, ठीक है। तो ऐसे बर्ड्स, इसमें किडनी होती है, और मैमल्स इसमें भी क्या होता है आपका, किडनी होती है। ये सारी चीजें हैं आपकी, ठीक है। तो ये आपका जर्नल अकाउंट इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। जो कुछ मेन मेन इंडिविजुअल्स थे उनके बारे में मैंने बता दिया आपको कि किसमें किस तरीके का एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। गॉट इट। अब बेटा इसके बाद में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, तो आप बोलोगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। इस बात को बोलने से पहले मैं एक बात और बोलना चाहूंगा आपसे कि भाई एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन होता क्या है। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या है, वो भी समझ लेते हैं। एक्सक्रीशन का सीधा सीधा मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल होना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन, ठीक है। इनका रिमूवल कर दोगे तो आप उसको क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोलेंगे। दूसरा देखिए ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, आप बोलोगे ऑस्मो रेगुलेशन जो है, मोलस्का में किडनी, किडनी। तो ऑस्मो रेगुलेशन में आप जब भी बात करोगे तो इसमें बोलोगे टू मेंटेन, टू मेंटेन वाटर एंड, वाटर एंड साल्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन कराना क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन। देख लो एक बार आप लोग। तब तक हम पानी पी लेते हैं बेटा, आप लोग देख लो जरा, ठीक है। चलिए बेटा, तो आगे हम लोग अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया जर्नल इंट्रोडक्शन। अब ह्यूमन के केस में देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग इसके बाद में बात करेंगे जो हमारा ह्यूमन सिस्टम है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसको देखते हैं। ह्यूमन
ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होगा, तो सबसे पहले आप बोलोगे वन पेयर यहाँ पर किडनीज होंगी। दूसरा देखिए वन पेयर आप बोलोगे यहाँ पर यूरेटर होंगे किडनी से निकल के। और तीसरा बेटा आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, तो आप बोलोगे सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर। और चौथा आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, तो आप बोलोगे वन यूरेथ्रा, ठीक है। इतना पूरा पार्ट होता है जो है ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। कौन कौन से होंगे, तो आप बोलोगे वन पेयर किडनी, वन पेयर यूरेटर, वन पेयर यूरिनरी ब्लैडर, वन यूरेथ्रा, ठीक है। ये है कहानी। तो अब इसमें सब कुछ हमको पढ़ना है, किडनी पढ़नी है, फिर यूरेटर के बारे में पढ़ना है, फिर यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, फिर यूरेथ्रा के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सिंगल पेयर ऑफ किडनीज हैं उनकी जरा हम बात करते हैं, ठीक है। तो किडनी में आप देखोगे एक पेयर किडनीज हैं। इन किडनीज का स्ट्रक्चर जो होता है थोड़ा बी शेप का होता है, सीड लाइक, है ना, रेडिश होती हैं। ये सब बातें हैं आपको किडनी के केस में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो वन बाय वन करके अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे किडनी से। तो किडनी को देखते हैं हम लोग सबसे पहले। किडनी, तो किडनी प्रेजेंट कहाँ होगी, तो आप बोलोगे ये रेट्रोपेरिटोनियल होती है। ऐसी होती है रेट्रोपेरिटोनियल, कैसी होती है, रेट्रोपेरिटोनियल होती है। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब समझिए आप, ऐसे अगर सेक्शन कट करेंगे हम लोग तो डॉर्सल साइड पे आप जाओगे, डॉर्सल साइड पे आपको दिखेगा क्या, तो यहाँ पर देखिए आप, ये बाहर की जो है लेयर है पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर आओगे आप तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा, ये आपकी किडनीज है, ये आपकी पेरिटोनियल कैविटी है। पेरी मतलब चारों तरफ, टोनियल मतलब स्किन की जो लेयर है, ठीक है। तो ये आपकी किडनीज हो गई वन पेयर। और इसके बीचों बीच में आप बोलोगे ये आपका क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ आपका एक पेयर किडनीज प्रेजेंट होती है, जिनका सिचुएशन क्या होता है, रेट्रोपेरिटोनियल बोलते हैं उनको। क्या बोलेंगे, रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है। तो ये कहानी हो जाएगी आपका किडनीज के केस में। तो किडनी कैसी होंगी, रेट्रोपेरिटोनियल। अब किडनी है कैसी, तो आप बोलोगे बीन शेप्ड की होती, कैसी है बेटा, बीन शेप में, ठीक है। या आप देखोगे बीन शेप्ड के अलावा इनके केस में, तो आप बोलोगे बीन शेप्ड के अलावा ये रेडिश होती, कैसी होंगी, रेडिश ब्राउन टाइप की होंगी, ठीक है। चलो, तो ये कहानी हो गई किडनी की। डायमेंशन भी इसका देख सकते हो आपका 10 to 12 है ना, तो आप बोलोगे 6 to 8 ऐसे, और 3 to 4 ऐसा करके रहता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में देख लेना, जो दिया है उसी को फॉलो करना आप, ठीक है। डाटा इधर उधर मत करना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। किडनी के अलावा आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखते हैं क्या होता है।
तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर किडनी जो है कुछ इस तरीके से, आपका ये राइट किडनी है, ऐसे में बनाया दे रहा है, सेंटीमीटर, ठीक है, ये ऐसे किडनी निकली, ऐसे इधर भी बेटा किडनी होगी, ठीक है। इनके ऊपर आप बोलोगे कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। और ये एड्रिनल ग्लैंड जो होती है बेटा, आप बोलोगे जो है, इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड, क्या बोलते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है, क्या बोलते हैं, आई रिपीटेड अगेन, सुप्रारीनल ग्लैंड। तो ये सुप्रारीनल ग्लैंड है, इसमें कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन दो होते हैं। अब किडनी देखिए, बी शेप की किडनी है। अब इन किडनीज में आपको कुछ बातें ध्यान रखना है, ये वाला जो है, ये वाला, इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल, क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। अब इस रीनल कैप्सूल के अगर आप बाहर जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, और अगर इनर साइड में जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीनल कैप्सूल के आउटर अगर आप जा रहे हो, बाहर की तरफ जा रहे हो, तो आपको यहाँ पर फैटी टिश्यूज दिखेंगे, फैटी एडिपोज टिश्यूज, ठीक है। तो फैटी एडिपोज टिश्यू यहाँ दिखेंगे, और इनके ऊपर एक कवरिंग होगी व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की, ये कवरिंग, इसको आप बोलोगे ये किसकी कवरिंग है, व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, और इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, रीनल फेशिया, रीनल फेशिया। तो रीनल फेशिया जो होगा, बाहर की कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग, व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई, अंदर की तरफ आप देखोगे फैटी एडिपोज टिश्यूज होंगे यहाँ पर, और इनके अलावा आप बोलोगे यहाँ पर ये, तो आप बोलोगे रीनल कैप्सूल, ठीक है, ये रीनल कैप्सूल। अब इनर साइड पे जब आप जाओगे, ये इनर साइड है, तो इनर साइड पे आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो आपको देखने को मिलेगा आउटर साइड पे कॉर्टेक्स रीजन, और इनर साइड पे मेडुलरी रीजन, ऐसे। तो जो ये इनर साइड है, ये मेडुला है, ये मेडुला है, और ये कॉर्टेक्स है बाहर की तरफ। अब कॉर्टेक्स में आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं बेटा, उनको आप क्या बोलोगे, रीनल पैरामिड। तो इस तरीके कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं आपको, रीनल पैरामिड, ऐसे, ठीक है, ये मेडुला में, ये ऐसे। तो पैरामिडल शेप के स्ट्रक्चर दिखते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज रीनल पैरामिड, ठीक है, क्या बोलते हैं, रीनल पैरामिड। तो इस डायग्राम को हम थोड़ा बाहर समझते हैं निकाल के, ये कॉर्टेक्स हो गया, और ये मेडुलरी रीजन हो गया, जो इसमें ये आप देख रहे हो। और इधर देखो आप, ये आपके यूरेटर हो गए, और यूरेटर के बाद में आगे आप बढ़ोगे तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद में क्या दिखेगा आपको, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद में आपको क्या दिखेगा, तो ये दिखेगा यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, ठीक है, किसका बना हुआ है, स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी जो है यूरेटर, यूरेटर है, और यूरेटर जो होते हैं वो जब इसमें आते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, तो वो ऑब्लिकली जो है ओपन होते हैं, ठीक है, ऑब्लिक टाइप के स्ट्रक्चर्स। अब एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं बेटा, ये जो आपका है मेन जो है किडनी का, उसको देखते हैं। तो हमने बोला जो आपका सबसे पहले आपका क्या है, जो किडनी है, किडनी जो है बेटा वो किससे कवर रहेगी, तो आप बोलोगे इट इज
कवर्ड बाई रीनल कैप्सूल, और रीनल कैप्सूल के बाहर अगर आप जाओगे तो क्या दिखेगा आपको, तो आप बोलोगे रीनल कैप्सूल के बाहर जब जाओगे तो एडिपोज टिश्यू दिखेंगे, और एडिपोज के बाद में जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, तो आप बोलोगे रीनल फेशिया। क्या दिखेगा, रीनल फेशिया। ऐसे ही आप जब जाओगे एडिपोज के बाद में अंदर की तरफ, तो आप बोलोगे, जब अंदर की तरफ रीनल कैप्सूल के जाओगे तो यहां पर भी दो पोर्शन दिखेंगे। आप बोलोगे आउटर डार्कर होता है जो कि, इसमें आप बोलोगे ये कौन सा आपका कॉर्टेक्स, और अंदर की तरफ जो लाइटर होता है इनर लाइटर पोर्शन। इनर लाइटर पोर्शन को आप क्या बोलोगे, तो इट इज नोन एज, क्या बोलोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका मेडुला। ठीक है, तो मेडुला और कॉर्टेक्स दो चीजें देखने को मिल गई हमें। अब देखिए बेटा, इसमें इनर लाइटर रीजन में मेडुला जो है और आउटर डार्कर में कॉर्टेक्स है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो मेडुला के बाद में आपको दिखेंगे रीनल पिरामिड। क्या दिखेंगे, रीनल पिरामिड। ये रीनल पिरामिड बेटा बोलोगे 12 से 13 के आसपास, इनका नंबर कितना है, 12 to 13। और ये रीनल पिरामिड के बाद में आप बोलोगे यहाँ पर और क्या होगा, कौन से स्ट्रक्चर होंगे, तो रीनल पिरामिड के बाद में आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे रीनल पैपिला। सब अभी बता दूंगा कहाँ पे क्या है, रीनल पैपिला। रीनल पैपिला के बाद में आप बोलोगे माइनर कैलिक्स। क्या मिलेंगे, माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स के बाद में आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे मेजर कैलिक्स। क्या मिलेगा, मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स के बाद में आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे वहां पर आपका जुड़ेंगे आपस में, और वो क्या बना लेंगे आपके पेल्विस। ठीक है, रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस बेटा आगे जाके ओपन हो जाएगा किसमें, तो आप बोलोगे यूरेटर में। और यूरेटर कहाँ ओपन होगा, यूरेथ्रा। तो ये कहानी पूरा पैथवे होता है यूरिन का पास होने का, है ना, जगह जगह से जहां से जो निकलेगा। तो ये कहानी हो गई आपकी, है ना, रीनल पिरामिड की। रीनल पैपिला, माइनर कैलिक्स भी आपके देखोगे तो आपके यहाँ पर 12 के आसपास रहते हैं, 13 लिख लो कोई दिक्कत नहीं। और माइनर कैलिक्स 2 से 3 रहते हैं, रीनल पेल्विस 1 रहता है, यूरेटर 2 रहते हैं, और यूरेथ्रा आपका 1 रहता है। ठीक है, तो इस तरीके का पूरा सीक्वेंस दिखेगा। अब होता क्या है, जो आउटर कॉर्टेक्स होता है ये सस्पेंडेड हो जाता है, सस्पेंडेड हो जाता है इन कॉर्टेक्स रीजन, इन मेडुलरी रीजन। और ये मेडुलरी रीजन में जब घुसेगा तो आप उसको बोलोगे बेटा क्या, कॉलम ऑफ बर्टिन। क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टिन। क्या बोलोगे, कॉलम ऑफ बर्टिन। ठीक है, ये कहानी है आपकी कॉलम ऑफ बर्टिन। गॉट इट, समझ में आया सभी को, बोलिए डन। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट आप बात करोगे, एक स्ट्रक्चर बना के ही देख लेते हैं अच्छे से। देखिए ये किडनी है, कॉलम ऑफ बर्टिनी। अभी फिर से बता देता हूँ आपको। तो मैंने बोला सेल के बाहर जो आपका ये रीनल कैप्सूल, ये आपका क्या है, रीनल कैप्सूल। ठीक है, रीनल कैप्सूल के बाहर क्या है, तो आप बोलो एडिपोज टिश्यू। ऐसे एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है। क्या बोलोगे इसको, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यूज के ऊपर, तो इसके ऊपर आप बोलोगे यहाँ पर आपका व्हाइट फाइब्रस कलेक्टिव टिश्यू इसके ऊपर प्रेजेंट है। तो ऐसे हम बना देंगे,
ये आपका क्या है, तो आप बोलोगे एडिपोज टिश्यू के बाद में इसको वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको रीनल फेशिया भी बोलते हैं। अब इनर साइड पे आप जाओगे तो इनर साइड पे मैंने बोला था कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉर्टेक्स। तो हमने बोला था इनर टाइप, इनर साइड में क्या होगा आपका मेडुलरी रीजन होगा, आउटर कॉर्टेक्स, तो ये हो गया कॉर्टेक्स आपका। अब मेडुला में जाओगे तो यहाँ पर रीनल पिरामिड मिलेंगे आपको, है ना, ऐसे ही शेप के, ऐसे स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं रीनल पिरामिड या मेडुलरी पिरामिड। एक किडनी में 11 से 12 के आसपास रहते हैं। ठीक है, तो ये बेटा कौन से स्ट्रक्चर है, इनर साइड पे आप गए, ये कॉर्टेक्स हो गए। ये वाला स्ट्रक्चर आप देखिए, ये वाले कौन से, दीज आर द रीनल पिरामिड। क्या बोलेंगे इसको, रीनल पिरामिड, ठीक है। तो ये रीनल पिरामिड हो गए। अब ये आपस में बेटा ओपन जहां पर होते हैं, देखिए ये ओपन हो रहे हैं, ओपनिंग को इनकी क्या बोलते हैं, दूसरे पेन से मैं दिखाया दे रहा हूँ, इनकी जो ओपनिंग है रीनल पिरामिड की, उनको क्या बोलते हैं, तो आप उनको बोलोगे रीनल पैपिला। तो रीनल पिरामिड कितने हैं, तो आप बोलोगे 12 के आसपास है, ठीक है, जितने पिरामिड है उतने पैपिला ऐसे। अब रीनल पैपिला आपस में जुड़ते हैं, ये ऐसे ऐसे आपस में जुड़ते हैं, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, इट इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे माइनर कैलिक्स। क्या बोलेंगे, माइनर कैलिक्स। ये आपके 12 से 13 के आसपास होते हैं। माइनर कैलिसेस के बाद में ये किससे जुड़ते हैं, तो आप बोलोगे ये होता है मेजर कैलिसेस। तो यहां हमने लिख लिया मेजर कैलिसेस। मेजर कैलिसेस कितने होते हैं, तो आप बोलोगे ये होते हैं 2 से 3, ठीक है, और ये माइनर कैलिक्स जुड़ते हैं इनसे। अब आगे आप बोलोगे बेटा क्या होगा, तो आगे आपका ये रीनल पेल्विस वाला पोर्शन होगा, और ये ऐसे निकाल देंगे यहाँ पर, इसको आप क्या बोलोगे, दैट इज नोन एज यूरेटर। क्या बोलेंगे इसको, यूरेटर, ठीक है। तो ये कहानी है। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर ये कॉर्टेक्स बेटा, ये कॉर्टेक्स है पूरा, अगर ये कॉर्टेक्स देखो मेडुला में घुस गया, यहाँ पर भी देखो मेडुला में घुस गया, दो पिरामिड के बीच में, है ना, तो ये भी मेडुला में घुस गया, इधर भी घुस गया, देखो घुस रहा है कि नहीं। तो ये कॉर्टेक्स जब मेडुला में चला जाता है, ये वाला देखिए, ये वाला, तो जब कॉर्टेक्स मेडुला में कर, ये कॉर्टेक्स मेडुला में एंटर कर गया, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे, क्या बोलोगे इसको बेटा, तो आप बोलोगे कॉर्टेक्स इंटर्ड इन, किसमें, मेडुला। तो मेडुला में जब ओपन कर जाएगा तो इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी, कॉलम ऑफ बर्टीनी, कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है। तो कॉलम ऑफ बर्टीनी क्या है, सस्पेंडेड पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स इन द मेडुलरी रीजन, उसमें सस्पेंड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है। अब देखिए हम लेके चलते हैं, तो रीनल कैप्सूल से रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड से पैपिला, पैपिला से माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से आप बोलोगे तो ये वाला पोर्शन रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से आप बोलोगे निकल के कहाँ आओगे, तो आप बोलोगे यूरेटर, यूरेटर से कहाँ जाओगे, तो आप बोलोगे यूरेथ्रा, है ना, यूरिनरी ब्लैडर सॉरी, और फिर कहाँ जाओगे, यूरेथ्रा में। तो इस तरीके का आपको पूरा सीक्वेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है, किसके केस में, आपके किडनी के स्ट्रक्चर के केस में। चलिए एक बार देख लीजिए, आपको डाउट हो आपको तो पूछ लीजिए, अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए आप।
बेटा प्रॉब्लम पूछ लो आप लोग, ठीक है। अच्छा ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक सब बढ़िया अच्छे समझ में आ गया एकदम। हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। ये बात कंप्लीट हो गई। अब कुछ बातें इधर देखो और मैं बता देता हूँ आपको। ये वाला तो मैंने बता ही दिया था आपको, रीनल फैसिया वगैरह। यहाँ पर आप देखो, ये राइट किडनी है, और ये स्लाइटली लोअर है। ये स्लाइटली देखो इसके लोअर है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लीवर प्रेजेंट होता है, तो लीवर प्रेजेंट होता है इसीलिए थोड़ा स्लाइटली दबी रहती है, नीचे की तरफ रहती है, ठीक है। यूरेटर, ये आप बोलोगे करीब करीब 30 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में आप बोलोगे ये स्मूथ मसल सेल्स का प्रेजेंट बना हुआ स्ट्रक्चर है, और ये जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो आप बोलोगे यूरिनेशन वगैरह होता है। यूरेथ्रा में 3 पार्ट होते हैं, फिनाइल यूरेथ्रा, फिर आप बोलोगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, है ना, और फिर आप बोलोगे इसके बाद प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्थेटिक सबसे पहले, फिर मेम्ब्रेनस, और फिर आप बोलोगे पिनाइल। ये 3 पार्ट होते हैं यूरेथ्रा के, ठीक है। मेल और फीमेल में अलग अलग होता है, मेल में यूरेथ्रा बड़ा होता है पार्ट, और फीमेल में यूरेथ्रा छोटा होता है, ठीक है। तो इस तरीके की कहानियां हैं। दूसरा बेटा बेटा बोलोगे ये यूरेटर जो है ये ऑब्लिकली फोल्ड होते हैं, ऑब्लिकली मुड़े हुए होते हैं, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से। तो ये ऑब्लिक होते हैं, ऑब्लिक मुड़े होते हैं, तो क्या करते हैं, दे प्रिवेंट द क्या करेंगे, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ यूरिन, ब्लैक फ्लो ऑफ यूरिन। तो यूरिन के बैक फ्लो को ये रोकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये कहानी हो जाएगा आपका इसके केस में। तो यूनि ब्लैडर का भी आप देखोगे लिमिट करीब 1 लीटर के आसपास, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, अगर किसी को डाउट हो तो बताओ, ठीक है। चलिए बेटा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।